बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मियां नवाज शरीफ ने वो 3 कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर अपना बयानिया बिल्ड करने का फ़ैसला किया है। इसके अलावा आपको अच्छी खबरें भी सुनाएंगे, अफ़गानिस्तान के अंदर क्या चल रहा है और पाकिस्तान का जो प्रेशर डालने की जो स्ट्रेटजी है वो काम आ गई है और इसका पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा और पाकिस्तान की काफ़ी चीज़ें जो हैं वो सही सिमत में जा रही हैं जिनका आने वाले दिनों में बहुत फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं करेंसी की। 3 दिन पहले बेसिकली ब्लूमबर्ग ने खबर लगाई थी कि पाकिस्तान के रुपए ने सितंबर के महीने में ग्लोबली वर्ल्ड वाइड बेस्ट परफॉर्मर रही है। वो उसकी वजह यह है कि पिछले 20 दिन के अंदर तकरीबन 17 रुपये से ज़्यादा जो कीमत है वो पाकिस्तानी रुपए की बढ़ चुकी है। तो उसके अंदर उस वजह से जो है पाकिस्तान के रुपया भी, आमतौर पे ऐसे होता नहीं है कि पाकिस्तानी रुपया इस हद तक आगे चला जाए कि या कोई भी करेंसी इस हद तक 6% जो है ग्रोथ कर जाए, लेकिन उसके पीछे हमारा एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। हमने एक साल के अंदर 33% और दो सालों के अंदर तकरीबन 50% हमने अपनी करेंसी की डिवैल्यू किया है। तो जाहिर सी बात है वो इन्फ्लेशन लेवल एक इस हद तक है कि अगले 3 महीने तक अगर इसी तरीके से 6 से 10% के दरमियान ये करेंसी रेट वापस आए और 250 रुपये के करीब अगर डॉलर की कीमत होती है तो पाकिस्तानियों की ज़िंदगियों में थोड़ी सी बेहतरी आएगी। आपकी चीज़ें यहाँ पे सस्ती होंगी क्योंकि सारी की सारी इंपोर्ट की चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही डॉलर पेट्रोल की भी एक उम्मीद की जा सकती है। इस वक्त भी अगर IMF की शराइत को साइड पे करके 60 रुपये लेवी निकाल दी जाए तो पेट्रोल इस वक्त 260 रुपये लीटर होना चाहिए। लेकिन चलें, आपने IMF के कहने पे लेवी लेनी है, लेकिन अगर डॉलर की कीमत इसी तरह 50 रुपये कम हो जाती है तो वो 50 रुपये का रिलीफ हमें पेट्रोल में भी नज़र आएगा। यहाँ पे एक मसला है बड़ा सीरियस। जब डॉलर की कीमत कम होती है तो यहाँ पे 25 करोड़ आवाम है। वो 25 करोड़ आवाम जो है ख्वाहिशात रखती है। हर एक को iPhone 14 Pro Max चाहिए, हर एक को iPhone 15 Pro Max चाहिए। तो आप अपने ये एक एग्रीकल्चर कंट्री है, यहाँ पे आप पूरे ट्रक पूरी ट्रालियाँ गंदम की बेच के एक आईफोन लेके आते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर करेंसी जो है वो पाकिस्तानी करेंसी के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पे आपकी एक्सपोर्ट बिल्कुल भी है नहीं। 25 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट होती हैं तो 100 बिलियन डॉलर की आपकी इंपोर्ट हो जाती हैं। तो 75 बिलियन डॉलर माहाना यहाँ पे किस तरीके से लेके आया जाए। वैसे अगर हम देखें तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो पोटेंशियल है पाकिस्तान में पैसा भेजने के हवाले से वो तकरीबन 60 बिलियन डॉलर है, लेकिन वो भी हवाला और हुंडी की वजह से 27 बिलियन, 28 बिलियन, 29 बिलियन डॉलर सालाना के ऊपर चल रहा है। तो अब बात यह है कि अगर चीज़ें सही डायरेक्शन में चलती रहेंगी, ये जो आपका स्मगलिंग माफिया है, जो ब्लैक मार्केटिंग है और जो 2 नंबरी है, अगर उनके आप रास्ते रोक देंगे तो जाहिर सी बात है इसके अंदर आने वाले दिनों में बेहतरी नज़र आएगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि डॉलर की बात और अफ़गानिस्तान की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है। पाकिस्तान जो है मुसलसल अफ़गानिस्तान के ऊपर प्रेशर डाल रहा है। उनका जो ट्रांजिट ट्रेड है उसके ऊपर भी कह रहे हैं लग्जरी आइटम के ऊपर कुछ नहीं होगा। जो स्मगलिंग है उसके ऊपर भी एक्शन हो रहा है। दहशतगर्दी के हवाले से बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है। और एक सबसे बड़ा जो ट्रम्प चाल, आपको याद होगा कि इमरान खान जो है वो जा रहे थे समिट के अंदर, तो उनको रोक दिया गया था और उनको कहा ही गया था कि जी सऊदी अरब की तरफ से धमकी आई है कि आपके जो पता नहीं कितने मिलियन ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं यहाँ पे जो काम कर रहे हैं सबको भेज दिया जाएगा वापस अगर आपने ये हरकत की। और हमें अपनी स्ट्रेटजी को फौरी तौर पे चेंज करना पड़ा। इसी तरीके से पाकिस्तान ने ये कहा है कि अफ़गानिस्तान के 1.1 मिलियन जो रिफ्यूजी हैं जो गैर कानूनी तौर पे यहाँ पे मौजूद हैं उनको हम फौरी तौर पे वापस भेजेंगे। अब अफ़गानिस्तान ने भारत के अंदर जो है वो अपना सफारत खाना बंद कर दिया, सिर्फ इस वजह से कि उनको ये उम्मीद थी कि भारत के अंदर शायद अफ़गानियों को आने दिया जाए, वहाँ पे काम करने दिया जाए और दीगर इस तरह की चीज़ें करने दी जाएँ। तो वहाँ पे उनका उनका जो वर्कर है वो आएगा, पैसा कमा के वापस भेजेगा। तो उस तरह की कोई भी चीज़ आपको अफ़गानिस्तान को भारत से नहीं मिली, जिसके बाद भारत ने मायूस हो के अब सारी की सारी उम्मीदें पाकिस्तान से लगा ली हैं और 200 के करीब दहशतगर्दों को भी उन्होंने वहाँ पे पकड़ा है TTP के। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि मियां नवाज शरीफ ने अपना बयानिया बदल लिया है। बहुत अच्छी बात है, इस बात को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही जो 3 चीज़ें अहम सामने आई हैं उसके अंदर सबसे पहली ये है कि मियां नवाज शरीफ आएंगे, चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनेंगे, वो जो दहशतगर्दी है उसके ख़िलाफ़ बात चलेगी।
मुल्क की इकॉनमी के ऊपर जो है काम किया जाएगा और रिकन्सिलिएशन इन पॉलिटिक्स, ये सबसे ज़्यादा अहम है। मैं पहले दिन से ही बात करता आ रहा हूँ कि अगर ये तमाम सियासी जमातें आपस में मिल जाएं तो उसी वक्त पाकिस्तान में जमहूरियत की बालादस्ती की बात हो सकती है। जब तक ये लोग आपस में लड़ते रहेंगे, ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होते रहेंगे, उस वक्त तक अगर कोई भी ये बात करे कि जी जमहूरियत को फलना फूलना चाहिए, जमहूरियत को बेहतरीन इंतकाम है या वोट को इज़्ज़त हो, तो ये सब कुछ बकवास है। जब आप खुद गैर जमहूरी क़ुव्वतों के साथ मिलकर जमहूरियत को काटना शुरू कर देते हैं तो फिर आप कैसे ये चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको जमहूरियत या आपको जमहूरियत के नाम पे कोई रिलीफ मिल जाएगा। ये चीज़ें पाकिस्तान के अंदर अरसा दराज से चलती आ रही हैं और ये बात हमारे लीडरों को समझने की ज़रूरत है कि अगर वो वाकई चाहते हैं कि जमहूरियत की बालादस्ती हो तो फिर तमाम जमहूरी लोग अपने मसाइल का हल निकालने की अहलियत उनके पास होनी चाहिए। और उसका एक ही तरीका है कि तमाम लीडर्स इस बात पे, मुझे पता है एक दूसरे को गाली दे के वोट लेने का पाकिस्तान के अंदर रवाज है, लेकिन ये बात उस वक़्त तक सॉर्ट आउट नहीं होगी जब तक हम मिसाके मईशत नहीं करेंगे, जब तक हम मिसाके जमहूरियत नहीं करेंगे, जब तक हम एक दूसरे को ज़लील और रुसवा करके अपनी इज़्ज़त बढ़ाने की बातें करना छोड़ देंगे। ये सारी की सारी बातें उसी वक्त ही बेहतर और रिज़ल्ट उनके नज़र आएंगे। लेकिन अब आपको एक बात बता दूं कि इमरान खान का ये चीज़ सामने आ रही है कि इमरान खान शायद इलेक्शन से पहले बाहर ना आए, उनके बगैर ये इलेक्शन होगा और उनके हाथ पांव बांध दिए जाएंगे। ज़ाहिर सी बात है, बेसिकली इलेक्शन में जो धांधली होती है वो सिर्फ इलेक्शन के दिन नहीं होती, बल्कि 90% जो धांधली है वो इलेक्शन से पहले ही हो चुकी होती है। तगड़े उम्मीदवार नहीं मिलते, उम्मीदवारों के साथ ही जो छोटे छोटे यानी कि जो काउंसलर्स और दूसरे जो टुकड़ियाँ होती हैं 4-4, 5-5, 8-8 हज़ार वोटों वाली, उनको काट दिया जाता है। इसके साथ ही जो है वहाँ पे कैंपेन के मामले में मुश्किलात आती हैं और आपकी कैंपेन चलाने, जब आपका लीडर ही नहीं होगा, तकरीर करने वाला ही नहीं होगा और जो वोट मांगने वाला नहीं होगा, बयानियाँ बनाने वाला नहीं होगा, तो फिर आप समझ सकते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट निकलेगा। यही कुछ मियां नवाज शरीफ के साथ हुआ था, यही कुछ अब इमरान खान के साथ होगा। फिर मियां नवाज शरीफ जो है अगर वो इक़्तिदार में आ गए, वैसे मुझे तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर वो इक़्तिदार में आ गए तो फिर उसके बाद वो कहेंगे कि नहीं हमें रिकन्सिलिएशन करनी चाहिए, हमें सारे गुनाह माफ़ कर देने चाहिए, हमें जो है मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, जब आप वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठ के रिकन्सिलिएशन की बात करेंगे तो उस वक़्त फिर आपकी बात कौन मानेगा? उस वक़्त तो फिर अपोजिशन करने वालों ने अपोजिशन करनी है। मज़ा तो ये है कि मियां नवाज शरीफ आएँ आके पाकिस्तान के अंदर और ये कहें कि ठीक है जी, ये इमरान खान ने जो कुछ भी किया इसका कोई ना कोई सलूशन निकालना चाहिए। और इमरान खान ने जो गुनाह, देखें, जिसने गलती की उसको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, उसको माफ़ी मांगनी पड़ेगी और माफ़ी मांग के उसको आगे चलना पड़ेगा। उसको अपनी गलती का जब तक वो यही नहीं कहेगा कि मैंने ये गलती की है और मैं इस पर शर्मिंदा हूँ और मैं इस पर माफ़ी मांगता हूँ और आइंदा ऐसा नहीं होगा, तो उसके बगैर तो माफ़ी मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि जो हरकत 9 मई को की गई और जिस तरीके से फ़ौजी तनसीबात के ऊपर हमला किया गया, ये तो सिर्फ़ और सिर्फ एक दुश्मन ही कर सकता है, इसके अलावा और किसी में ये जुर्रत नहीं हो सकती। तो ज़ाहिर सी बात है, ये एक ऐसा डेडलॉक है जिससे आगे निकलने के लिए इमरान खान को भी एक दफ़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा और उसको ये कहना पड़ेगा कि फ़ौजी तनसीबात के ऊपर हमला अगर हमारे वर्कर ने किया है तो ये सबसे बड़ी गलती है और मैं इसको कंडेम करता हूँ और आइंदा हम इस तरह की किसी भी एक्टिविटी के अंदर शरीक नहीं होंगे। उसके अलावा आप अपनी सियासत करें जितनी आप कर सकते हैं, और जब तक सियासत उसी वक्त ही होगी कि ज़ाहिर सी बात है जो बड़ी पार्टियाँ हैं, जो बड़े लीडर्स हैं, जिनके साथ आवाम जुड़ी हुई है, जब तक वो आपस में एक पेज पे नहीं आएंगे उस वक्त तक नीचे जो आवाम में नफ़रतें हैं वो भी कम नहीं होंगी। बहरहाल आज तक के लिए इतना ही, आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।